नमस्कार साथियों। आज कला और संस्कृति में हम अपना दूसरा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। पहला टॉपिक हमने पढ़ लिया है राजस्थान की प्रथा और रीति रिवाज, और अब हम शुरू कर रहे हैं अपना दूसरा टॉपिक राजस्थान की जनजातियां और उनका सामाजिक जीवन। टॉपिक का नाम है राजस्थान की जनजातियां व उनका सामाजिक जीवन। जनजाति से अपना मतलब ये होता है कि ये वो जातियां होती हैं जो प्राचीन मान्यताओं के अनुसार अपना जीवन यापन करती हैं। जो प्राचीन मान्यताओं के अनुसार अपना जीवन यापन करती हैं, उन जातियों को ही जनजाति कहा जाता है। और इन जनजातियों के बारे में तो जनजातियों में हम शुरू करें तो पहली बात तो ये है कि भारत में सबसे ज्यादा जो जनजाति हैं वो किस राज्य में है, तो वो है मध्य प्रदेश में, और सबसे कम है अपनी हरियाणा में। तो सबसे पहले दो बातें कि जनजातियों की संख्या में देश में प्रथम स्थान किसका है, तो मध्य प्रदेश का है। और सबसे कम जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं, तो वो अपने हरियाणा में पाई जाती हैं। तो हम लिखें सर्वाधिक जनजातियों वाला राज्य, इसमें हम लिखेंगे एमपी यानी मध्य प्रदेश। अब सर्वाधिक है तो इसका उल्टा हम करेंगे न्यूनतम, तो न्यूनतम जनजाति वाला राज्य और ये है अपना हरियाणा। भारत में सबसे ज्यादा जनजातियां हैं मध्य प्रदेश में, न्यूनतम है हरियाणा में। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के बारे में, तो पहला स्थान तो मध्य प्रदेश का हो गया। हमें यह पता होना चाहिए कि राजस्थान का जनजातियों की संख्या में कौन सा स्थान है, तो ये स्थान है छठा। हम लिखेंगे जनजातियों में राजस्थान का स्थान। राजस्थान का स्थान कौन सा है, छठा स्थान है। दिमाग में यदि क्वेश्चन आ रहा हो कि पहला किसका है, तो हमने ऊपर ही पढ़ लिया है, वो है मध्य प्रदेश का। अब हम बात करें कि राजस्थान में जो सबसे ज्यादा जनजाति हैं वो कौन से जिले में है, तो ये दक्षिणी भाग में है, और जिस जिले में है वो जिला है अपना उदयपुर। न्यूनतम की बात करें तो वो है बीकानेर। प्रतिशत के आधार पर यदि सबसे ज्यादा जनजाति देखी जाए तो बांसवाड़ा में है, और प्रतिशत के आधार पर न्यूनतम जनजातियों वाला राज्य का जो जिला है वो है अपना नागौर। तो ये चार बातें हम लिखेंगे। राजस्थान में सर्वाधिक जनजातियों वाला जिला, और इसमें अपन लिखेंगे उदयपुर। राजस्थान का छठा स्थान है। राजस्थान में प्रथम स्थान पर जनजातियों में है उदयपुर। अब इसका उल्टा लिख लेंगे कि न्यूनतम जनजाति, ये जिस जिले में है वो है बीकानेर। अब प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक जनजातियों वाला जिला,
प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक जनजातियां जिस जिले में है वो डूंगरपुर में है, और इसका उल्टा यानी न्यूनतम प्रतिशत के आधार पर वो जिस जिले में है वो नागौर में है। ये थोड़ा सा बेसिक हमने पता किया कि सबसे ज्यादा जनजाति भारत में कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। न्यूनतम कहाँ है भारत में, तो हरियाणा में है। राजस्थान का जो स्थान है वो छठा स्थान है। राजस्थान में सबसे ज्यादा जनजातियों वाला जो अपना जिला है उसका नाम है उदयपुर, और न्यूनतम जनजातियों वाला जो जिला है वो है बीकानेर। प्रतिशत के आधार पे जो सर्वाधिक जनजातियां हैं वो अपनी है बांसवाड़ा में, और डूंगरपुर में, और जो न्यूनतम है वो है नागौर में। अब हम शुरू करें कि राजस्थान की जो प्रमुख जनजातियां हैं वो कौन सी हैं। जैसे आपको भी पता होगा कि प्रमुख जनजातियां कौन सी हैं। इनमें मीणा, भील, ग्रासिया, सहरिया, डामोर, कैथोड़ी, सांसी, कंजर, ये राजस्थान की कुछ प्रमुख जनजातियां हैं। दो चार के नाम हमने सुने हैं, जैसे मीणा, भील बचपन में सुना है, सांसी, कंजर ये घरवाले में कहते थे। ये राजस्थान की प्रमुख जनजातियां हैं। अब राजस्थान की जो पहली जनजाति है उसके बारे में हम पढ़ें, यानी जो सबसे प्रमुख जनजाति है राजस्थान की वो है अपनी मीणा जनजाति। तो अपन हेडिंग डाल लेंगे, पहली जनजाति है अपनी मीणा जनजाति। ये जो मीणा है इसकी जो उत्पत्ति हुई है, यानी मीणा शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो जिस भाषा से हुई है वो भाषा है संस्कृत। संस्कृत का एक शब्द है मीन शब्द, और मीन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मछली। तो मीणा की उत्पत्ति कौन सी भाषा से है? संस्कृत भाषा से। कौन से शब्द से है? मीन शब्द से है। और मीन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मछली होता है। तो हम लिखेंगे इसमें उत्पत्ति में जिस भाषा से हुई है संस्कृत भाषा, जो शब्द है वो मीन शब्द से हुई है, और मीन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मछली। तो ये मीणा जनजाति की उत्पत्ति है। अब आप जानते हैं कि जो मीणा है वो जयपुर, दौसा, सवाईमाधोपुर, अलवर आदि जिलों के आसपास इनका केंद्रण यानी इनकी संख्या ज्यादा पाई जाती है। तो इनका जो निवास स्थान है, नीचे लिखेंगे हम निवास स्थान, जिन जिलों में पाई जाती हैं वो है जयपुर। जयपुर के कोष्टक में हम लिख लेंगे सर्वाधिक, यानी राज्य में मीणा जनजाति सर्वाधिक जिस जिले में पाई जाती है वो जयपुर है। जयपुर के अलावा ये पाए जाते हैं दौसा, सवाईमाधोपुर और अलवर। सर्वाधिक मीणा राज्य के कौन से जिले में है? तो वो जयपुर में पाए जाते हैं। इसके बाद मीणा जनजाति के जो लोग हैं वो मानते हैं कि हम भगवान विष्णु की संतान हैं, और भगवान विष्णु के जिस अवतार की संतान मानते हैं स्वयं को वो है मत्स्य अवतार। तो हम लिखेंगे कि स्वयं को विष्णु के मत्स्य अवतार की संतान मानते हैं। तो मीणा स्वयं को भगवान विष्णु के कौन से अवतार की संतान मानते हैं? तो ये मत्स्य अवतार की संतान मानते हैं।
राजस्थान इतिहास के जिन्हें पिता कहा जाता है यानी कर्नल जेम्स टोड, वो कहते हैं कि जो मीणा जनजाति का मूल स्थान था यानी इनका मूल आवास था वो था एक पर्वतमाला जिसका नाम है कालीखो पर्वतमाला। और ये जो पर्वतमाला है वो आगरा से लेकर अजमेर तक फैली हुई है। तो कर्नल टोड के अनुसार इनका मूल स्थान, इनका मतलब मीणा जनजाति का, इनका मूल स्थान कहां से लेकर आगरा से अजमेर तक फैली हुई कालीखो है। पर्वतमाला, इनका जो मूल स्थान है वो कालीखो पर्वतमाला है, कर्नल टोड के अनुसार है, और ये अजमेर से लेकर आगरा तक फैली हुई है। कालीखो पर्वतमाला को माना जाता है। इनका ये मूल स्थान हो गया। एक जैन मुनि है यानी इनके गुरु हैं, इनके आचार्य हैं, उनका नाम है मगर सागर, और उन्होंने मीणा जनजाति से संबंधित एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था मीणा पुराण। मीणा पुराण में उन्होंने बताया कि ये जो जनजाति है इसके 24 खेप हैं और 5200 गोत्र हैं। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि राजस्थान की वह जनजाति जो 24 खेप और 5200 गोत्र में विभक्त है वो जनजाति कौन सी है? वो है मीणा जनजाति। किसके द्वारा? जैन मुनि मगर सागर के द्वारा बताया गया है। कौन सी पुस्तक में? तो पुस्तक का नाम है मीणा पुराण। इसमें हम लिखेंगे जैन मुनि मगर सागर द्वारा रचित मीणा पुराण। पुस्तक का नाम है मीणा पुराण, लिखी है मगर सागर ने। मीणा पुराण के अनुसार यह जनजाति 5200 गोत्र व 24 खेप में विभक्त है। इसके जो गोत्र माने जाते हैं उनकी संख्या है 5200 और इसकी जो शाखाएं हैं वो है 24 है, यानी 24 खेप और 5200 गोत्र में विभक्त राजस्थान की सबसे बड़ी जो जनजाति है वो जनजाति कौन सी है? तो वो है अपनी मीणा जनजाति। अब ये जनसंख्या में राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है कौन सी? मीणा। राजस्थान की जो सबसे प्रमुख जनजाति है वो भी है मीणा जनजाति। राजस्थान की जो सबसे समृद्ध, आपने देखा होगा कि जितने भी बड़े पद हैं उन पर ज्यादातर जो हमें अधिकारी मिलते हैं वो मीणा है। तो राजस्थान की सबसे समृद्ध जनजाति है। सर्वाधिक शहरों में रहने वाली जनजाति है वो भी कौन सी है? तो मीणा जनजाति है। इसमें हम लिखेंगे यह राजस्थान की सबसे प्रमुख एक तो होगी राजस्थान की जो सबसे प्रमुख जनजाति है वो कौन सी है? वो मीणा है। यदि पूछ लिया जाए कि राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है तो वो होगी भील, वो बाद में हम पढ़ेंगे। प्रमुख के बाद में यह राजस्थान की सबसे बड़ी, बड़ी का मतलब लंबाई में नहीं कि इसके लंबे लंबे लोग होते हैं, इसका मतलब है बड़ी का मतलब है कि ज्यादा संख्या में, तो जनसंख्या में।
यानी जनजातियों में सर्वाधिक जनसंख्या कौन सी जनजाति की है? तो मीणा जनजाति की है। तो सबसे बड़ी है, यह राजस्थान की सर्वाधिक समृद्ध जनजाति है। यह राजस्थान की सर्वाधिक शिक्षित जनजाति है और यह राजस्थान की सर्वाधिक शहरों में निवास करने वाली जनजाति। तो राजस्थान की सबसे प्रमुख जनजाति है, जनसंख्या में सबसे बड़ी है, सर्वाधिक समृद्ध है, सर्वाधिक शहरों में निवास करते हैं। कौन सी जनजाति के लोग? मीणा जनजाति के लोग। जनजाति में कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है मीणा जनजाति का कि यहाँ की जो महिलाएं होती हैं वो एक चित्रकारी करती हैं, यानी चित्रकारी की एक प्रथा पाई जाती है उनमें, और उस प्रथा को कहा जाता है मोरनी मांडना। क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कई बार कि चित्रकारी की मोरनी मांडना जो प्रथा है वो कौन सी जनजाति में पाई जाती है? तो वो मीणा जनजाति में पाई जाती है। इसमें हम लिखेंगे, इसमें चित्रकारी की मोरनी मांडना प्रथा प्रचलित है। चित्रकारी की जो मोरनी मांडना प्रथा है वो कौन सी जनजाति में प्रचलित है? तो वो है अपनी मीणा जनजाति में प्रचलित है। इस जनजाति के दो वर्ग हैं, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मीणा जनजाति कितने वर्गों में है? तो दो वर्गों में विभक्त है। एक है जमींदार मीणा और दूसरे हैं अपने चौकीदार मीणा। मीणा जनजाति के कितने वर्ग हैं? दो वर्ग हैं। एक कौन सा है? जमींदार मीणा है और दूसरा है चौकीदार मीणा। जो जमींदार मीणा है उन्हें कहा जाता है पुरानावासी, यानी पुरानावासी मीणा कौन से वर्ग को? जमींदार मीणा को। तो पुराना है उसका उल्टा होगा नया। ये जो चौकीदार मीणा है इन्हें कहा जाता है नयावासी। और चौकीदार आपको नाम से पता चल रहा है कि चौकीदार चौकीदारी का कार्य करते थे। आगे चलकर यही जो मीणा है चौकीदार मीणा, क्योंकि जराइम पेशा कानून लागू हुआ कि ये चोरी का कार्य करते थे, तो वो इन्हीं मीणा लोगों पर लागू हुआ। लेकिन जमींदार और चौकीदार में जिसे श्रेष्ठ माना गया, जो राजा महाराजाओं के यहाँ रहते थे, वो कौन से थे? चौकीदार मीणा। तो चौकीदार मीणा में इन्हें नयावासी कहा जाता है। दूसरा हम इसमें ये लिखेंगे कि ये श्रेष्ठ मीणा, जमींदार और चौकीदार में जो श्रेष्ठ वर्ग है वो वर्ग कौन सा है? वो है अपना चौकीदार मीणा। ये मीणा जनजाति की थोड़ी सी बेसिक जानकारी थी। अब इनकी जो शब्दावली है, यानी इनका जो सामाजिक जीवन है, मीणा जनजाति का अपना जो सामाजिक जीवन है उसके बारे में हम चर्चा करें कि कौन सी इनकी शब्दावली है। इनमें हम देखते हैं एक बार कौन सी हैं। एक तो है बुझ देवता, जीण माता, बाण माता,
तो बुज देवता जैसे देवता है नाम से पता चल रहा है। मीणा जनजाति का जो कुल देवता है उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे बुज देवता के नाम से जाना जाता है। कुल देवता है तो उसका उल्टा कुल देवी। मीणा जनजाति के लोग हैं, उनकी जो कुल देवी माना जाता है वो जीण माता को। जीण माता के बारे में आपको पता है, इनका मंदिर सीकर में स्थित है। और बाकी लोक देवियों में हम इनके बारे में पढ़ेंगे। मीणा व चौहानों की कुल देवी हैं। राजा हट्टड़ के द्वारा इनका मंदिर बनवाया गया था। बाण माता इनकी जो आराध्य देवी है, कुल देवी मतलब जो वंश की लगातार देवी चलती हैं या देवता होते हैं, उन्हें कुल देवी या देवता कहा जाता है। आराध्य का मतलब है आप अपनी इच्छा के अनुसार जिसकी पूजा करते हो, वो होते हैं आराध्य देवी या देवता। तो इनकी जो आराध्य देवी है उसका नाम है बाण माता, और बाण माता का मंदिर चित्तौड़ में स्थित है। तो हम बुज देवता के आगे लिखेंगे मीणा जनजाति के कुल देवता कौन है? वो है बुज देवता। जीण माता में हम लिखेंगे कुल देवी। जीण माता का मंदिर आपको पता है सीकर में स्थित है। और बाण माता इसमें हम लिखेंगे आराध्य देवी। बाण माता का मंदिर में हम लिखेंगे चित्तौड़गढ़। कुल देवता बुज देवता है, इनकी कुल देवी जीण माता है, इनकी आराध्य देवी बाण माता है। इसी शब्दावली में हम आगे कुछ बूरिया बाबा, गुरुड़े, मेवासे, पटेल, एक बार ये लिख लेते हैं शब्दावली। चौरासी, बडालिया, आटा साटा, मेलनी, कागली, छेड़ा फाड़ना, हरजाना राशि, गोदना, और एक है इसमें जो हम पहले भी पढ़ चुके, नाता प्रथा। एक मिनट रुकिए भाई। तो बोरिया बाबा, हमने पढ़ा कि इनके जो कुल देवता हैं वो हैं बुज देवता। अब बोरिया बाबा क्या है कि ये इनकी झूठी कसम नहीं खाते। मीणा जनजाति के लोग किसकी कसम खाकर झूठ नहीं बोलते? भूरिया बाबा। ये बात ही झूठी है, क्योंकि कसम खा के झूठ बोला जाता है। तो भूरिया बाबा एक तो झूठी कसम नहीं खाते, दूसरा इस भूरिया बाबा को कहा जाता है गोतमेश्वर बाबा। और इनका जो मंदिर है वो एक तो सिरोही जिले में है, दूसरा है प्रतापगढ़ में। तो एक तो इसमें हम लिखेंगे मीणा जनजाति के लोग इनकी झूठी कसम नहीं खाते। दूसरा इसमें हम लिखेंगे इसका उपनाम, तो इन्हें कहा जाता है गौतमेश्वर। और
एक इसमें हम लिखेंगे इनका मंदिर। तो एक तो स्थित है सिरोही और एक है इसका प्रतापगढ़ में। झूठी कसम खाते नहीं है, गौतमेश्वर इन्हें कहा जाता है। इनका मंदिर सिरोही और प्रतापगढ़ में स्थित है। गुरुड़े, गुरुड़े का मतलब है इनके मंदिरों में जो पुजारी होता है उसे क्या कहा जाता है, गुरुड़े कहा जाता है। मेवा से मीणा जनजाति के लोग अपने घर बनाते हैं और कहाँ बनाते हैं, जंगल में। उन जंगल में बने हुए घरों को क्या कहा जाता है, मेवा से कहा जाता है। तो इसमें हम लिखेंगे जंगल में बने हुए घर। पटेल, पटेल का मतलब है मुखिया। चौरासी, चौरासी का मतलब है इनकी सबसे बड़ी पंचायत। जयपुर और टोंक के मध्य 84 गांवों का एक समूह भी है और वहां की एक भाषा भी है। वो भाषा कौन सी है, वो चौरासी है। और मीणा जनजाति की सबसे बड़ी पंचायत है, उसे भी क्या कहा जाता है, चौरासी कहा जाता है। तो इसमें लिखेंगे सबसे बड़ी पंचायत। मीणा जनजाति की जो सबसे बड़ी पंचायत है उसे चौरासी कहा जाता है। बडालिया, बडालिया का मतलब ये होता है कि जो वैवाहिक संबंध होते हैं उनके बीच जो बिचौलिया होता है, यानी इन संबंधों को स्थापित करने का जो कार्य करता है उसे बडालिया कहा जाता है। एक प्रकार का भगवान ही है। तो बडालिया में लिखेंगे वैवाहिक संबंधों में मध्यस्थ, यानी वैवाहिक संबंधों में मध्यस्थता करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, बडालिया कहलाता है। एक बार राजस्थान पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है ये। आटा साटा, ये आपको पता है, ये विवाह का एक प्रकार होता है। और इसमें क्या होता है कि लड़की के बदले लड़की दी जाती है कि ते मालो विवाह दो, मैं थालो विवाह देंगा। ये विवाह कौन सा है, आटा साटा। तो इसमें लिख लेंगे विवाह का प्रकार जिसमें लड़की के बदले लड़की दी जाती है। फिर है मेलनी। मेलनी ये भी एक विवाह का प्रकार है। आदिवासी लोग क्या करते हैं, जब इनके यहाँ किसी लड़की का विवाह होता है तो वो एक दूसरे का सहयोग करते हैं, घर से अनाज वगैरह देते हैं और उस विवाह को क्या कहा जाता है, मेलनी कहा जाता है। तो ये एक आपसी सहयोग का विवाह है। फिर है कागली। कागली से मतलब है, मतलब ये होने है कि काग लगी लुगाई। इसमें हमारा मतलब है कि जो जागीरदार लोग थे उनके, जब जागीरदार लोग थे वो आम आदमी जब अपनी पुत्रियों का विवाह करते थे उस समय एक कर लेते थे और वो कर कौन सा था, कागली कर। तो इसमें हम लिखेंगे विवाह पर लिया जाने वाला कर, और उस कर को क्या कहा जाता था, कागली कर कहा जाता था। छेड़ा फाड़ना कई एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि छेड़ा फाड़ना क्या है आदिवासियों में। आदिवासी या मीणा एक ही बात है, भील एक ही बात है। तो आदिवासियों में जो छेड़ा फाड़ना प्रथा है, ये प्रथा है तलाक की प्रथा। जैसे कोई भी पुरुष अपनी पत्नी को नहीं रखना चाहता तो गांव में एक सभा आयोजित होती, वहां सभी इकट्ठे हो जाते और वो पति पत्नी दोनों आते। पति क्या करता, उस महिला का पल्लू पकड़ता और उसे फाड़ देता। महिला अपने सिर के ऊपर पानी का मटका रखकर चल पड़ती। रास्ते में जो भी वो मटका उतारता वो उसी से विवाह कर लेती थी। लेकिन एक बात को ध्यान रखना है, कहते गांव में कोई गड़ो लेगी, निकलने न दो। ये आदिवासियों की प्रथा है। क्वेश्चन कई बार ये पूछा गया है कि तलाक की प्रथा क्या कहलाती है, छेड़ा फाड़ना, या छेड़ा फाड़ना क्या है, तलाक की प्रथा।
हर्जाना राशि। इसमें क्या होता था कि जब कोई व्यक्ति किसी की पत्नी को भगाकर ले जाता था तो सभा का आयोजन होता था, और जिसकी पत्नी भागी है और जो भगाकर ले गया है, तो जो भगाकर ले गया है वो उससे एक जुर्माना राशि ली जाती थी, और वो जुर्माना राशि क्या कहलाती है? हर्जाना कहलाती है। यानी जिसकी पत्नी भाग गई उसे पंचायत वाले मुआवजा दिलवाते थे, और ये राशि क्या कहलाती थी? हर्जाना राशि। इसमें हम लिखेंगे किसी की पत्नी को भगा ले जाने पर ली जाने वाली जुर्माना राशि। गोदना का मतलब है, ये भी एक चित्रकारी कह सकते हैं। कई लोग क्या करते हैं, अपने हाथों पर अपना नाम लिखवाते हैं। इस जनजाति के लोग भी ये करते थे कि पति और पत्नी एक दूसरे का नाम लिखवाते हैं, और उसे क्या कहा जाता है? गोदना। पति पत्नी द्वारा शरीर पर नाम लिखवाना। नाता प्रथा बताया था कि पति पत्नी एक दूसरे को छोड़कर अपनी पसंद के अन्य व्यक्ति के साथ रह सकते हैं। इसमें लिखेंगे पुनर्विवाह की प्रथा। शब्दावली में ही है सुरतेवाल मीणा, रावत मीणा, देशवाली मीणा, ठेडिया मीणा। सुरतेवाल मीणा से मतलब है जब मीणा पुरुष किसी अन्य जाति की स्त्री से विवाह कर लेता और उस स्त्री से जो संतान उत्पन्न होती थी उस संतान को कहा जाता था सुरतेवाल मीणा। तो इसमें लिखेंगे अन्य जाति की स्त्री से उत्पन्न संतान। रावत मीणा, रावत मीणा है जो अजमेर के आसपास मीणा थे उन्हें कहा जाता है रावत मीणा। इसमें लिखेंगे अजमेर के मीणा। देशवाली मीणा है अपने कहां पर? मारवाड़ के मीणा। और ठेडिया मीणा है, इनसे मतलब ये है कि जो गोडवाड़ क्षेत्र है यानी लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र, मुख्य रूप से जालोर जिले के आसपास जो मीणा जनजाति के लोग थे और वो गाय के मांस से घृणा करते थे, नफरत करते थे, उन्हें कहा जाता है ठेडिया मीणा। तो इसमें लिखेंगे गोमांस से घृणा करने वाले मीणा। और इस शब्दावली में अपना अंतिम है रामेश्वरम। ये एक स्थान है जो सवाईमाधोपुर में स्थित है। यहाँ त्रिवेणी संगम है यानी 3 नदियां आपस में मिलती हैं, चंबल, बनास और सीप। और यहाँ पर मीणा जनजाति के लोग अपने जो पूर्वज हैं उनकी अस्थियां प्रवाहित करते हैं। इस वजह से इसे मीणा जनजाति का क्या कहा जाता है? प्रयाग कहा जाता है। तो रामेश्वरम कहाँ स्थित है? सवाईमाधोपुर में। कौन सी नदियों का संगम है? चंबल, बनास, सीप। इसे क्या कहा जाता है? मीणा
जनजाति का प्रयाग। राजस्थान की जनजातियों में ये अपनी पहली जनजाति है, मेणा जनजाति, और जो राजस्थान की सबसे बड़ी, सबसे प्रमुख, सर्वाधिक शिक्षित जनजाति मानी जाती है। आगे कल की क्लास में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।